शिव तन्नमामि गजाननं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम्। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, बलभद्र जी महाराज की जय, सुभद्रा मैया की जय, नीलचक्र भगवान की जय, द्वादश माधव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, भागवत महापुराण की जय। जय श्री सीता तेरी पार करेंगे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी को भैया। श्री कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी को भैया। मेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। बलदाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी को भैया। तो नंद महर को छैया भज कृष्ण कन्हैया। ओ नंद महर को छैया भज कृष्ण कन्हैया। मेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। लूट दधि माखन खावे। लूट लूट दधि माखन खावे। लूट लूट दधि माखन खावे। लूट लूट दधि माखन खावे। वृंदावन में गाय चरावे। वृंदावन में गाय चरावे। लूट लूट दधि माखन खावे। लूट लूट दधि माखन खावे। वृंदावन में गाय चरावे। वृंदावन में गाय चरावे।
बट तट रास रचावे, बंसी बट तट रास रचावे। माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी को भैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया भज। सुदामा मिलने आए, एक सुदामा मिलने आए, भगत सुदामा मिलने आए, भगत सुदामा मिलने आए। मुट्ठी भर तंदुल को लाए, मुट्ठी भर तंदुल को लाए। भगत सुदामा मिलने आए, भगत सुदामा मिलने आए। मुट्ठी भर तंदुल को लाए, मुट्ठी भर तंदुल को लाए। प्रेम सहित प्रभु भोग लगाए, प्रेम सहित प्रभु भोग लगाए। कह के भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, ये पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी को भैया, कन्हैया बलदाऊ जी को भैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सर्वांतर्यामी भक्त वांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड आदिनायक भगवान श्री कौशल्यान संवर्धन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी महाराज की करुणा कृपा के कारण जहाँ प्राणी मात्र को एक निमिष का सत्संग दुर्लभ हो, वहीं प्रभु कृपा से ऐसी पावनपुरी चैतन्यपुरी ये वैष्णव क्षेत्र में हम आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में विराजमान होकर के जिनके चरण सिंधु स्वयं प्रक्षालन कर रहा है, आज आनंद नामक तट पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज भगवत पाद परीक्षित को भगवान की बड़ी आनंदमयी रसमयी सुधामयी कथा श्रवण लाभ करा रहे हैं। वास्तव में जो कथा जीव के लिए अत्यंत उपयोगी है, ऐसा कोई साधन नहीं है संसार में जिसको प्राप्त करके प्राणी सुखी हो जाए, लेकिन जीवन में कहीं थोड़ी बहुत कथा सुनने को मिल जाए तो जीव को तुरंत विश्राम मिलता है। ये तो परमहंसों की संगीता है, उसमें भी जगन्नाथपुरी के मंगलमय आंगन में विराजमान होकर के कथा के मनोरथी श्रोता ब्रजमोहन गुप्ता, उनके सपरिवार स्वनेही और बंधुजन भगवान श्री शुक कहते हैं, राजन वैदर्भ्याम तु संदेश निशम्य दुनंदन। भगवती रुक्मिणी के आग्रह पर भगवान ने उस संदेश को स्वीकार कर लिया और भगवान रुक्मिणी को उठा करके द्वारिका लाए हैं। मूल में रुक्मिणी है, इसके बाद द्वारकाधीश के 16,108 विवाह हुए। बहुत विशाल द्वारका का ऐश्वर्य है। प्रत्येक रानी के 2-2 पुत्र, 10-10 पुत्र और 2-2 कन्याओं का जन्म हुआ और भगवान के शरीर से 56 कोटि यादव, यदुवंशी यादव, जो अपने को आजकल यादव कहते हो अहीर हैं, यादव नहीं है, यादव चंद्रवंशी हैं। आभीर कन्याओं से जिन्होंने जन्म लिया है वो अहीर हैं। आभीर यवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे, कहने में बारक ते पिपावन
पौहि राम नमामि ते। और पूरा यदुवंश शापित है, इसलिए एक ही मूसल के कारण सब स्वाहा हो गए। भगवान द्वारिका में आनंद से रह रहे हैं। नारद जी महाराज के मन में एक संकल्प उठा कि प्राणी एक विवाह में विक्षिप्त हो जाता है, क्योंकि विवाह का अर्थ होता है विशेषण बहती, विशेष बोझा ढोने का नाम है विवाह। दार्शनिक सूत्र है, जीव जब माँ के गर्भ से आता है तो स्वतंत्र है, 2 पैर हैं, और पत्नी मिल जाए तो 4 पैर हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वो 4 पैर के प्राणी को पशु संज्ञा दी जाती है। भगवत कृपा से अगर उससे संतान हुई तो 6 पैर, और 6 पैर मकरी के होते हैं। मकरी ने, आपने देखा होगा, मकरी बहुत सुंदर जाल बनाती है, और उसी जाल में भीतर जय जय श्री सीताराम। मकरी एक असावधानी करती है, दरवाजा नहीं बना पाती बेचारी, ताकि निकल नहीं पाए, भूल जाती है वो उसी जाल में उसकी सीताराम सीताराम हो जाती है। तो नारद जी महाराज के चिंतन में रहा कि एक प्राणी एक विवाह में, और बड़ा वैज्ञानिक सत्र है, कितना भी गरीब आदमी हो विवाह में बाजे बजते हैं। गरीब से गरीब आदमी होगा तो ढोल बजाएगा। और प्राचीन समय में 3 प्रकार के बाजे बजते थे। एक तो वे पीतल के ऐसे ऐसे, आपके बुंदेलखंड में गेड़ा क्या कहते हैं उनको, ऐसे ऐसे झुंझुना, हाँ। और एक पिपहरी जो मुंह से फूंक के बजाई जाती है, और एक ढोल बजता है। 3 प्राय कॉमन है। कभी आप सुनना, ये विवाह के बाजे बजते हैं दूल्हा के लिए और किसी के लिए, ना बाराती के लिए, ना समधी के लिए, ना संबंधियों के लिए। जो घोड़े पर बैठा उसके लिए बाजे बजते हैं। बाद में वो बाजे वाले कहते तुम्हारे तो बाजे बज गए, हमारा हिसाब करो। सीधे कहते वो, कोई तुम्हारे तो बाजे बज चुके हो, हमारा हिसाब करो। लेकिन बाजे 3 प्रकार का संदेश देते हैं। वो झुंझुना कहते हैं झंझट में फंसा, झंझट में फंसा, कभी सुनना कभी। और वो पिपहरी बोलती है टाइम ऑफ पीरियड, कब तक के लिए। किसी कैदी को सजा होती है तो भाई 10 साल, 20 साल, 25 साल, लेकिन ये विवाह आजीवन कारावास है। बाउंड्री के भीतर रहना पड़ेगा। कब तक के लिए? तब तक ढोल कहता हरदम के लिए, हरदम के लिए, हरदम के लिए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। इस सूत्र को नारद जी ने देखा कि इतने विवाह हो गए, द्वारकाधीश पर क्या बीत रही होगी। तो द्वारिका में भगवान का गृहस्थ जीवन देखने के लिए आए। रुक्मिणी के महल में गए तो भगवान शांति से बैठे। भोर 4 बजे में आंख बंद करके बैठे। प्रातः भजामि रघुनाथ मुखारविंदम। श्याम सुंदर स्वयं ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। दूसरे महल में गए तो श्री सत्यभामा के यहाँ स्नान की तैयारी थी द्वारकाधीश की। बढ़िया कई प्रकार के स्नान घर में, और अंगराग उपटन आदि रखा था। सेविकाएं पीताम्बर आदि लेकर के खड़ी थी। जाम्बती के महल में गए, भगवान पूजा कर रहे थे। बाद में पूजन हो जाएगा, बैठो कथा सुनो। कथा के विश्राम में व्यास पूजन होगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। नीलमणि जड़ाऊंगी मैं, अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी मैं, अपने मन की मुदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। ओ राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया
मुदरिया नीलमणि जड़ाऊंगी मैं अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि जड़ाऊंगी मैं अपने मन की मुदरिया में। जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है। ओ जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है। हे राघव को रिझाना हे है। राघव को रिझाना है। कुछ कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया मैं राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। ये राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नारद जी महाराज ने भगवान का गृहस्थ जीवन देखा, कहीं कोई क्षोभ नहीं था। सुबह से शाम तक एक रस आनंद ही आनंद है। भगवान ने एक धोबी के पत्नी के हरण के माध्यम से नारद जी को ज्ञान करा दिया। नारद समझ गए कि ईश्वर में यही अंतर है। भगवान अपने परिवार के साथ आनंद से रहते हैं। एक बार यदुवंश के बालक एक दोपवनम राजन जग्मु उर्म कुमारिका। खेलते खेलते कुछ बालक एक बाग में चले गए। उस बाग में एक बड़ा भारी कुआं है। बालक उसमें झांके तो एक कृकलास पड़ा था। कृकलास माने आपकी भाषा में गिरगिट। इतना बड़ा गिरगिट था कि कुआं का जल नहीं दिख रहा था उससे, पूरे कुआं में छाया। बाल बुद्धि आश्चर्य लगा और जैसे ही उस गिरगिट को देखा तो कुछ बालक कुआं में उतर गए और जैसे ही स्पर्श किया तो गिरगिट से सुंदर पुरुष बन गया। वो पुरुष बन गया तो उन्होंने कहा भाई क्या है, हम नहीं समझ पाए, आप कौन हैं? तो उस गिरगिट ने कहा नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकु तनय प्रभो। सूर्य वंश के पहले राजा इक्ष्वाकु के हम बेटे हैं, हमारा नाम नृग है। तो आप इस कुआं में गिरगिट बने पड़े थे। गिरगिट में एक बड़ी विलक्षण बात होती है, उसकी नार दोनों तरफ हिलती है। तुमसे भी हाँ करेगा, इनसे भी हाँ करेगा। और ये वृत्ति बड़ी खतरनाक होती है। विदुर नीति में लिखा है स्पष्ट वक्ता न वंचका। स्पष्ट बोलने वाला कभी ठगा नहीं जाता। भले किसी को पसंद आए ना आए तो बात अलग है। जिसको आप लोग मक्खनबाजी कहते हैं, चापलूसी कहते हैं, लिपा पुता आदमी खराब होता है। ये गिरगिट वृत्ति है, दोनों तरफ हाँ करे। तो महाराज आप राजा नृग हैं, इक्ष्वाकु के बेटा हैं, यहाँ गिरगिट बन के कुआं में क्यों पड़े हैं? तो महाराज नृग ने कहा कि यावत तो सिकता भूमो यावत तो दिवितार का। पृथ्वी के धूल के कण गिने जा सकते हैं, यद्यपि संभव नहीं है। एक चम्मच धूल के कण नहीं गिन सकते हो। पूरी पृथ्वी के धूल के कण
बिल्कुल असंभव। यावत तो दिव्य तारका, आकाश में जितने तारागण हैं ये गिने जा सकते हैं, जल की एक एक बूंद गिनी जा सकती है, लेकिन राजकुमारों हमारा दिया हुआ दान नहीं गिना जा सकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान, इतना दान हमने किया। राजकुमारों ने कहा इतना दान करने के बाद तुम गिरगिट बने। देखो विचार करके दान, आप सहयोग किसी का भी करो, क्योंकि कथा का उत्तरार्ध है, बड़ा मजबूती से सुनना आज की कथा को। आज केवल पॉइंट की कथा है। सहयोग किसी का भी करो, लेकिन दान सबको नहीं करना चाहिए। दो बालक बिना पढ़े लिखे कथा सुन रहे थे, मूर्ख थे बिल्कुल। कन्यादान की कथा हो रही थी। कन्यादान का भारी महात्म है। प्राणी को 5 दान रोज करना चाहिए। अन्नदान रोज करे, जीवन में एक बार गौदान करे, एक कन्या का दान करे, भूदान करे और स्वर्ण दान करे। 5 दान अपने जीवन में अवश्य होना चाहिए। उसमें अन्नदान रोज करे। एक मुट्ठी अन्न गाय को, चींटी को, साधु को, भिखारी को, पशु पक्षी सबको दो, मछलियों को। वो बालक दोनों बैठे थे, बोले भाई सब कुछ तो है, कन्यादान हमारे बेटी ही नहीं है। तो बड़ा बालक बिल्कुल मूर्ख सा बोले माताजी घर में है, विधवा मैया थी उनकी। अब मूर्खों को कौन समझाए। मूर्ख हृदय न चेत। वो दोनों घर में आए, योजना बनाई, अपनी बूढ़ी माताजी का श्रृंगार किया और विवाह कर दिया। अब जब वो दूसरे के घर गई तो राम राम एक डुकरिया ले आए, बताओ मर जाएगी, तेरे ही और करनी पड़ेगी, भगाओ इसको। शाम को माताजी घर आ गई वापस। अब दोनों बड़े प्रसन्न, बोले कन्यादान का फिर मिल गया, बाई की बाई लौटी आई। बोलो गोविंद भगवान की जय। बाई की बाई घर लौटी आई, कन्यादान का फल मिल गया। तो महाराज नृग अपने मुख से कहते हैं यावत तो सुखता भूमो यावत तो दिव्य तारका, आकाश के तारे, जल की बूंद, पृथ्वी के रजकण गिन लो, लेकिन हमारा दान नहीं गिना जा सकता है। राजकुमारों ने कहा इसके बाद आप गिरगिट बने। उन्होंने पूरी कथा सुनाई। हम नित्य गौदान करते हैं, धेनु नाम नियुते प्रादात, 2 लक्ष गाय रोज, क्योंकि गाय के पूंछ में मोक्ष बचता है, इसलिए पूंछ पकड़ाई जाती है। गाय के सींग में ज्ञान वैराग्य है। गाय के थनों में, 4 थनों में चारों मुक्तियां हैं, सारूप, सायुज्य, साष्टी और सायुज्य। और रोम रोम में देवता बैठे। ब्रह्मा जी ने कहा चलो सब लोग गाय में घुस जाओ। ब्रह्मा जी का आदेश सब माने। भगवान से भी कहा। लक्ष्मी बोली हम नहीं जाएंगी कहीं। देखते देखते पूरा वैकुंठ खाली हो गया प्रेमियों। लक्ष्मी अकेली घबरा गई, अब हम कहाँ जाएं। तो पीछे से पहुंची, तब तक गाय में सारे देवता एडजस्ट हो चुके। भगवान से कहा कि हमें कोई एडजस्टिंग कराओ। भगवान ने कहा फुल हाउस, जगह नहीं है, लौट जाओ। अरे राम राम लौट जाओ, अकेले कैसे रहेंगी वैकुंठ में, थोड़ी जगह तो कराओ। भगवान बोले है ही नहीं जगह, ब्रह्मा जी से कहो। ब्रह्मा जी ने कहा एक जगह खाली है, लक्ष्मी तुम्हें पसंद आवे तो वहाँ रह जाओ। क्या? बोले गाय के गोबर में घुस जाओ। बोलो गौ माता की। प्रेमियों, लक्ष्मी को गाय के गोबर में घुसना पड़ा। आपके यहाँ तो ये बुंदेलखंड में कम परंपरा है। आप इधर साउथ जितना बढ़ेंगे, गाय का गोबर 4 बजे माताएं सुंदर से लीप करके उसमें हरिद्रादि से सुंदर चौक बना करके गऊ का दीपक रखती हैं। ये लक्ष्मी के आगमन की बहुत अच्छी विधा है, करना चाहिए। किसी भी प्राणी का मलमूत्र जो है स्पर्श नहीं किया जाता, पशु पक्षी मनुष्य। लेकिन कितनी अच्छी बात है, यज्ञ सबसे पवित्र कर्म है। उस पवित्र कर्म यज्ञ में अगर कुछ लगेगा पहले तो गाय का गोबर लगेगा। बोलो गौ माता की जय। कितना पवित्र होगा, विचार करो आप। महाराज नृग कहते हैं यावत्ते सिकता भूमो यावत्ते दिव्य तारका। हे राजकुमारों, हमसे एक असावधानी हो गई। एक ही गाय 2 बार दान हो गई। हमने गाय दान की, वो गाय गौशाला में लौट के आ गई। राजा हैं हम, हमको याद नहीं रहा।
रोज गाय दान होती है, और वही गाय दान हमने कर दी। जैसे पहले ब्राह्मण को जो गाय दान की थी वो खोजते आ रहा था, इधर से एक पंडित जी उसी गाय को ले जा रहे थे, रास्ते में विवाद हो गया, तो दोनों ने हमें श्राप दे दिया कि इस दानी को कैसा मूर्ख है जो एक वस्तु को 2 बार दान करता है। वो ब्राह्मणों के श्राप से हमें गिरगिट बनना पड़ा। बोलो गोविंद भगवान की। हमने रुदन किया, ब्राह्मणों ने कृपा की। बोले चिंता मत, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा, हुई है द्वापरांत में भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में पधारेंगे। उनके पुत्र जब आपका दर्शन करेंगे तो आपकी योनि छूट जाएगी। आज हम धन्य हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन दान में सावधानी रखनी चाहिए। देखो, दान शब्द का अर्थ होता है जो आपकी आत्मा को आगे ले जाए। रादाने धातु से व्याकरण का सूत्र है, लेकिन सुन लो, काम आएगा कभी। सहयोग किसी का करो, तनख्वाह किसी को दो, पे किसी को दो, पेंशन किसी को दो, दया बस किसी को कुछ, लेकिन दान तो सोच समझ के कर। सतपात्र दाने यथा, दान एक मनी ऑर्डर है। जैसे मनी ऑर्डर में थोड़ा एड्रेस गलत होगा, लौट के आ जाएगा तुम्हारे पास। देने वाले का कुल, गोत्र, स्थान, अग्नि, ब्राह्मण और वेद की साक्षी, तो ये दान कहाँ जा रहा है उसका भी कुल गोत्र बिल्कुल विधिवत हो, तब वो दान एक दूसरे में एडजस्ट होता है। किसी ने मांगा 100 रुपया दे दिया आपने, दान नहीं, संकल्प होना चाहिए। सतपात्र दाने यथा, और जो दान लेने लायक हो। वास्तव में लिखा है पद्म पुराण में कि जो ब्राह्मण जरा भी धूम्रपान करता है उसको दान नहीं देना चाहिए, स्पष्ट बात है। धूम्रपान रता विप्रा, जो त्रिकाल संध्या करता हो ऐसे ब्राह्मण को दान दो, तुरंत फल मिलेगा आपको। क्योंकि ब्राह्मण का मुख पवित्र होता है। वो सबसे अपवित्र कुछ वस्तु संसार में है तो तंबाकू है। हाँ, जानते तंबाकू कहाँ से जन्मी है? महाभारत की कथा है। जिस समय इंद्र का और भगवान का युद्ध कन्फर्म हो गया, विवाद था कल्प वृक्ष, महारानी सत्यभामा के पीछे लड़ाई हो गई। भगवान एक बार इंद्र के यहाँ गए, सत्यभामा साथ में गई, तो इंद्र की पत्नी ने कल्प वृक्ष के पुष्पों से पूजा की। वो पुष्पों की अजीब सुगंधी, और माताओं को जो वस्तु पसंद आ जाए फिर वो पता लगाती है कहाँ से ले आई हो, कैसे आई है, हमारे पास कैसे आएगी। तो सत्यभामा ने पूछा तो बड़ी ठसक से बोली भगवती सची कि ये फूल तो केवल हमारे यहाँ है और कहीं नहीं है। सत्यभामा बोली प्रभु कैसे करो, ये फूल तो हमें चाहिए। भगवान बोले आदत खराब है, किसी की वस्तु देख करके हमें चाहिए है। ये कल्प वृक्ष है। समुद्र में मंथन हुआ, 14 रत्न, उसमें एक रत्न कल्प वृक्ष निकला, वो देवराज इंद्र हैं। संसार में 3 हट बड़ी विलक्षण है महाराज। हाँ, क्या कहें, एक बालहट, एक राजहट, दूसरी आप जानते हो, बाबा लोग नहीं जानते। बोलो गोपाल जी भगवान की। नट गई महाराज श्री सत्यभामा, और इंद्र की पत्नी ने कहा इंद्र से, महाराज तुम सब कुछ दे देना लेकिन ये कल्प वृक्ष मत देना। दोनों तरफ पावर का। भगवान ने कहा इंद्र कल्प वृक्ष तो द्वारिका जाएगा। ठाकुर जी ने सोचा एक वृक्ष जाएगा भी तो वहां तो 16,108 हैं। हाँ, और उनके कल्प वृक्ष है, हमारे बमूरऊ नहीं है, ये झगड़ा कौन सहेगा? भगवान के सामने बड़ी समस्या। कहां तक कहें, युद्ध हुआ। और युद्ध में जब भगवान की तरफ से गरुड़ जी, महाभारत की कथा है ये, और इंद्र की तरफ से नंदिनी गाय जब लड़ने आई तो गरुड़ जी ने पंख ऐसे फैलाए उड़ने के लिए।
एक पंख की खरोंच गाय के शरीर में लगी प्रेमियों, गाय का खून गिरा पृथ्वी पर, जहां जहां वो खून गिरा वहां से तंबाकू उत्पन्न हुई। तंबाकू गौमांस के बराबर खाने लायक है। हाँ, गौमांस खा लो वो ठीक है, लेकिन तंबाकू इतनी निषेध है। धूम्रपान रता विप्रा भवेदक ग्राम सुकरा, जो ब्राह्मण धूम्रपान में रत रहता है वो गांव का सुकर माना जाता है। ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। और भैया पढ़े लिखे हो, जो पुड़िया पे लिखा रहता है गू टका, ऐसे तो लिखा रहता है क्या, गू टका, टका भर गू है वो लोग खाते चले जा रहे हैं, साफ लिखा उसके ऊपर। ऐसा बता, निर्व्यसन जीवन होना चाहिए। मुख में भगवत प्रसाद के अलावा कुछ गया, तुम्हारे जीवन में खरोंच लग गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। सतपात्र दाने यथा, दान सतपात्र को देना चाहिए। सहयोग किसी का भी करो, क्योंकि वेद की, ब्राह्मण की, अग्नि की साक्षी हो। उस ब्राह्मण को दान दोगे तुरंत फलेगा। वो जो दान दोगे वो, क्योंकि दान इसलिए किया जाता है कि सूक्ष्म शरीर छूटेगा हमारा। हमारे पास 3 शरीर हैं, एक सामने बैठा है, इसके भीतर एक शरीर है, उसकी पहचान है, आप पलंग में पड़े रहते हैं, व्यापार बंबई में करते हैं, इसका नाम सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उसके भीतर एक और शरीर है, इसका नाम कारण है। हम इस बात को ऐसे समझा देते, हमारे गुरुदेव कहते थे इस दृष्टांत को, जैसे साइकिल में अथवा किसी वाहन में 3 चीज़ें होती हैं, टायर, टायर के भीतर ट्यूब और ट्यूब के भीतर हवा। टायर ट्यूब बढ़िया 1 नंबर कंपनी के ब्रांड हो और हवा ना हो तो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हवा निकल गई पहिया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की। तो ये जो शरीर होगा वो यहीं रह जाएगा। अच्छा, आप साइकिल पंचर होती तो वह मरम्मत कराते हो, ऐसे ही शरीर है। स्वामी राम सुखदास कहते हैं मरम्मत, उसका शब्द है मरमत, मत मरो, लेकिन तुम मरम्मत कराते हो उसकी। शुद्ध शब्द है मत, मर मत, मरो मत, लेकिन तुम जबरदस्ती मरम्मत। रहेगा नहीं, आया है सो जाएगा, ये यहीं छूट जाएगा पृथ्वी पर। इसकी 3 गति होती, क्रम बिड भस्म। अगर गाड़ दोगे तो कीड़ा बनेगा, जल में डाल दोगे तो बिड बनेगा, और जला दोगे तो भस्म बनेगी। इसके 3 ही कर्तव्य हैं, चौथा कुछ नहीं है। लेकिन जब सूक्ष्म जाता है तो बिरजा के किनारे खड़ा होता, विशाल नदी है, और तुमने दान किया होगा तो दान आकर के आपकी साक्षी बढ़ता है कि इस प्राणी ने दान किया, तब आप उस पार हो पाएंगे। उस दान में गाय अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि गाय की पूंछ पकड़ के तुम उस पार हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और जो कारण है ये परमात्मा है। जैसे साइकिल की हवा निकल जाए तो हवा निकलते कोई नहीं देखता, भरते भी कोई नहीं देखता, लेकिन काम सब हवा का है। ऐसे ही सूक्ष्म के भीतर विषय करण सुर जीव समेता, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक तैं एक सचेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो कारण शरीर है वही परमात्मा, इसका न कोई स्वरूप है, न कोई गंध है, न कोई आकार है, न कोई प्रकार है, कमाल सब उसका है। बिजली किसी ने देखी हो तो बताओ, बिजली करंट लग जाए तब पता लगता कि बिजली क्या है। हाँ, नेक छू जाए हमारा थोड़ा सा, उस दिन इतना हल्का जी रहता है कि कुछ कहते नहीं बनता। ना बिजली काली है, न गोरी है, न लंबी है, न गोल है, न ठंडी है, न गर्म है, छू लो आप देख लो, बस यही स्वरूप भगवान का है। एक शर्ट लगने पर पागलपन दूर हो जाता। ऐसे एक बार जिसे
जीवन में प्रभु का एक बार प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ये परमात्मा का सॉर्ट है। भगवान कृपा कर रहे हैं, व्यक्ति दिख जाता है। एक सोनार की दुकान से एक हीरा गायब हो गया, हीरा बेशकीमती। सीसी कैमरे लगे थे, सिक्योरिटी लगी थी, प्रशासन को सूचना हुई बेशकीमती हीरा है, लेकिन नहीं मिला। उस स्वर्णकार के एक संत आते थे, बड़े अच्छे थे। बाबा हमारा हीरा खो गया। बाबा बोले अच्छा कहाँ? बोले सब जगह दिखवा लिया, कहीं प्रमाण नहीं मिला। पुरानी दुकान थी तो चूहे बहुत थे उसमें, चूहे। बाबा आते थे दुकान में ही आसन लगाते, गद्दी के बगल में ही बाबा रहते बराबर। रात भर चूहे परेशान करें। बाबा के दिमाग में आके चूहा भी हीरा ले जा सकता है। तो बाबा बोले हम आपके पूरे घर में घूमेंगे। 8 दिन बाबा जी रहे। 8 दिन रहे तो उन्होंने एक चूहा पकड़ा। बोले ये इसके पास हीरा है, इसको मारो, इसका पेट फाड़ो, चूहा इसमें है। वो सच बात, उस चूहे को जब मारा तो उसके पेट में हीरा निकला। लोगों ने पूछा बाबा तुमने कैसे जान लिया कि इसी चूहे के पास हीरा है? बोले ये चूहा सबसे अलग बैठता था, शांत बैठता था, ना खटपट ना कुछ, कोने में पड़ा रहता था। उसके पास तो हीरा है, क्या करना है। ऐसे जिसके पास प्रभु की संपत्ति होती है वो खटपट नहीं करता कभी, वो मस्ती से रहता है। क्योंकि अगर मस्ती से नहीं रहेगा तो हीरा होने का प्रमाण नहीं है। हम कितना भी पाखंड कर लें, आडंबर कर लें, अगर हीरा होगा आपके पास तो आप लाखों में दिखाई देंगे कि इसके पास हीरा है। कबीर कहते मेरो हीरा हेराए गयो, अरे कचरे में मेरो हीरा हिराए गयो, कचरे में मेरो हीरा हेराए गयो, कचरे में मेरो हीरा हिराए गयो, कचरे में, कचरे में मेरो, कचरे में मेरो हीरा हेराए गयो, कचरे में मेरो हीरा हिराए गयो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इसके बाद इस द्वारिका में प्रभासक क्षेत्र में सूरज ग्रहण पड़ा है। सारे द्वारकावासी ग्रहण स्नान के लिए कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। कभी कभी रानियों को एक शंका होती है, श्याम सुंदर जब करवट लेते हैं कभी कभी स्वप्न मतलब नींद में, तो भगवान के मुख से श्री राधा श्री राधा। अब किसी आदमी के मुख से किसी की पत्नी का नाम निकले तो इनकी पत्नी कहती ये कौन है आखिर जिसका ये स्मरण करते हैं। सत्यभामा आदि रानियों को बड़ी एलर्जी कि ये है कौन। मन में जिज्ञासा थी कि जिनका ये नाम लेते पूछने पे बताते नहीं और वो धोखे से निकल जाता है। लेकिन भगवान ने उद्धव को भेजा। देखो भगवान को ब्रजवासियों से बिछुड़ने का 100 वर्ष का श्राप है। 100 वर्ष का श्राप क्यों हुआ? भगवान रासलीला के पहले एक दिन कुंज में बैठे मुरली बजा रहे और भगवती किशोरी जल का घड़ा लेके उसी घाट पे जमुना जी जल भरने आई। अच्छा पानी में घड़ा डुबाए रहो तो हल्का रहता है, ऊपर उठाओ तो वजन हो जाता है उसमें। तो श्री जी ने कहा श्याम सुंदर हमारा घड़ा उठा दो। बोले हम तुम्हारा घड़ा उठाएंगे, हमारी गाय निकल जाएंगी। बोले जब से माँ बांसुरी पैं कर रहे हो तब तक गाय नहीं निकली तुम्हारी, हमारे घड़ा के लिए तेरी गाय निकल जाएंगी। भगवान ने कहा नहीं हम नहीं, आप तुम्हारा घड़ा उठाएंगे, हमारी गाय चली जाएंगी कहीं। कई बार श्री जी ने कहा, भगवान ने नहीं उठाया। इस लीला को रसखान जी ने लिखा, एरी आज काल लोक लाज त्याग दो, सीखे हैं सुख सो स्नेह सरसाएबो, आज हो निहारो वीर निकट कलिंदी तीर, दो उनके मुख को मुख मुस्काई। वो रहस्य भरी हंसी हंसते हैं दोनों। यह रसखान बात 2 दिन में फैल जाए,
प्रेम छिपता नहीं है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, ये 10 दावे ना दबे ये प्रकट होंगे। रसखान कहते यह रसखान बात 2 दिन में फैल जे है। कहा लो सखीरी चंद हाथन छिपाए वो, चंद्रमा को कोई अपने हाथ से छिपा सकता है क्या? ऐसे प्रेम नहीं छिपता। सखियां बोली बाबा क्या कहना चाहते हो? गोपियों से रसखान बोले 2 परे पैया 2 लेते हैं बलैया, इन्हें भूल गई गैया उन्हें गागरी उठाए वो। बोले भक्तवत्सल भगवान की इस लीला को श्री दामा ने देख लिया। श्री दामा श्री जी के चचेरे भाई हैं। श्री दामा जीव हैं, उनको पता नहीं है कि भगवती श्री जी ईश्वर के भी ईश्वर हैं, वो अपनी बहन मानते हैं। तो श्री दामा ने कहा अच्छा श्याम सुंदर तुम हमारी बहन से प्रेम करते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं तुम 100 वर्ष ब्रजवासियों से न मिल पाओ। उसी दिन अक्रूर जी पहुंच गए मथुरा लेने के लिए। मथुरा से भगवान पढ़ने चले गए उज्जैन, उज्जैन से लौटे तो द्वारका ट्रांसफर हो गया, ब्रजवासियों की दूरी बढ़ती चली गई। लेकिन रानियों को पता है कि कभी कभी श्याम सुंदर बड़े प्रेम से जब राधा कहते हैं तो प्रेम प्रकट होने लग जाता है। जड़ जो पलंग है ना चंदन का, इसमें चैतन्य तत्व आ जाता है। ये कौन है? भगवान ने उद्धव को भेजा कि मैया बाबा से कह देना कि चंद्रग्रहण स्नान कर जाओ। चंद्रग्रहण उद्धव जी ब्रज आए, घेर लिया लोगों ने। हमें श्याम सुंदर की कथा सुनाओ कैसे है। मैया ने कहा उद्धव मरने के पहले नेत्रों को क्या मोहन का मुख देखने को मिलेगा? तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करें मोहन। हमारी जान जाती है बता दो क्या करें मोहन। हमारी जान जाती है बता दो क्या करें मोहन। बता दो क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है ये रात भर ये सताती है। सुबह और शाम आती है रात भर ये सताती है। चैन मन को नहीं आता, चैन मन को नहीं आता। बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे मोहन। क्या करे मोहन। उद्धव जी संदेश लेके गए हैं। भगवती राधा श्री यशोदा जी ने कहा उद्धव क्या श्याम सुंदर हमें पहचानेंगे? मां कैसे बोल रही हो आप? जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जैन बल्लभ जय गिरि
गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी। नंद ब्रज गते रामे, मैया ने श्याम सुंदर का नाम नहीं लिया। नाम चित्त में आते ही यशोदा को मूर्छा आ जाती है। प्रेमियों, जिस दिन से मथुरा गए हैं, सुबह 4 बजे स्नान कर लेती यशोदा। 4 बजे सूरज के उदय होने के पहले मक्खन तैयार हो जाता मैया का। जिस कटोरे में गोविंद मक्खन खाते हैं, लेकर के उस पलंग तक पहुंच जाते जहां श्याम सुंदर सोते हैं। लाला उठो, सवेरा हो गया, गाय तैयार हैं। और जैसे ही मैया पलंग का स्पर्श करती, हाथ से मक्खन गिर जाता और बेहोश, पूरे दिन बेहोश रहती यशोदा। लेकिन संध्या हुई, होश में आ जाती, कन्हैया गाय चरा के आ रहे होंगे। ऐसे यशोदा जी के 100 वर्ष बीते हैं। यहाँ एक प्रश्न है, परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, प्रभु परमात्मा का प्रेम बहुत कीमती है, आप चाहें तो आप बनावटी आंसू नहीं निकाल सकते किसी के। एक संत थे, बड़ी सुंदर बात कहते थे कि प्लम्बर जब आता है पाइप फिट करने के लिए, तो ये ध्यान देता है कहीं लीक ना हो जाए ये पाइप। आज तक ब्रह्मा जी ने इस आंख का पानी लीक होने के लिए पता नहीं कहाँ कमजोरी छोड़ दी कि कभी कभी ये प्लम्बर लीक हो जाता है। और यही प्रभु का प्रेम है। ये पानी कहाँ से आता है आप बता नहीं सकते हो। जब अपने किसी प्रीतम की स्मरण में वो वृत्ति आएगी तो ये पाइप लीक होने लग जाता है। 100 वर्ष का वियोग ब्रजवासियों को बड़ी करुण कथा है। भागवत के 10वें स्कंद की ब्रजवासी तैयार हुए हैं। भगवान ने कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी व्यवस्था कराई है। हमारे मित्र आएंगे, मेरी मैया बाबा आएंगे, हमारी ब्रज की प्रेमी गोपियां आएंगी, भगवती श्री राधा आएंगी। एक विशेष शिविर बनाया राधा रानी के लिए। और भगवान बड़े व्यस्त थे, इतने व्यस्त थे कि समय से रानियों के पास, तब हम बोले आप रात दिन व्यस्त रह रहे। बोले तुम्हें पता नहीं, बहुत बड़ा मेला लगने वाला, कुंभ छोटा है, 56 करोड़ हमारे घर के लोग हैं, वहां तो 3-4 करोड़ 8 करोड़ मुश्किल में है। यहाँ इलाहाबाद में 56 करोड़ तो इनके स्वजन वहां रहेंगे। भगवान के चरण लाल लाल थे लेकिन धूमिल हो गए, मुख सूख गया। भगवान व्यवस्था स्वयं जा जाके, श्री जी कहाँ रहेंगी। एक दिव्य महल, वस्त्र का महल बनाया। भगवान जानते हैं कि रानियों से कुछ कहेंगे तो ये कहेंगी किसकी तैयारी हो रही है, कौन ऐसी आ रही है। अस्त व्यस्त अवस्था में भगवान ने, उद्धव जी ने कहा श्याम सुंदर, हाँ बाबा आ रहे हैं। सब व्यवस्था छोड़ दी, दौड़े भगवान। सवारी केवल बैलगाड़ी थी, माँ बाबा माँ, लेकिन अब नंद जी को दिखता नहीं है। यशोदा खड़ी नहीं हो पाती है क्योंकि भगवान की वियोग में जीवन की शक्ति समाप्त हो गई। प्राण नहीं गए, याद रखना। यमराज डरते हैं, कोई ब्रजवासी नहीं मरा। आपको एक बात बताएं, ठाकुर रामभद्र जब जंगल में 14 साल रहे, अयोध्या में किसी ने जन्म नहीं लिया, किसी की मौत नहीं हुई। 14 वर्ष ना किसी का जन्म हुआ, ना कोई मरा। जन्म इसलिए नहीं हुआ कि सब लोग अपने अपने नियम में बंध गए थे।
राम दरसित नेम मृत। वो मरना इसलिए नहीं हुआ कि यमराज सोच रहा, सबने एक प्रार्थना कर रखी थी कि लौट करके राम जी आ जाएं, इनका राज्याभिषेक देखने पर उसी दिन भले मर जाएं। भगवान मामा कहते, बाबा कहते गाड़ी में चढ़ गए, यशोदा ने गोद में ले लिया, बूढ़ी छाती से दूध की धार बह गई। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में उलझा हुआ है दिल मेरा, सुलझाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, जिनकी तबीब देख के खुद बन गए मरीज, जिनकी तबीब देख के खुद बन गए मरीज, ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। नंद बाबा, यशोदा। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये इतना प्रेम इनको मिला, इनके आंसुओं की ब्रज में धार बन गई, अनवरत नेत्र नहीं सूखते हैं, ये कौन सा ऐसा तप और पुण्य किया जो इतना प्रेम मिला इन दोनों को। सुखदेव जी ने कथा सुनाई। एक द्रोण और धरा नाम के बसु थे। बसु देवताओं में एक जाति होती है। द्रोण पुरुष थे, धरा देवी थी, लेकिन परिस्थितियों से बहुत गरीब थे ये। लेकिन इनके जीवन में एक रोग लगा साधु सेवा का। ये रात में मजदूरी करते, दिन में साधु सेवा करते, जो मजदूरी मिलती लेकिन रोज करते। एक बार कारणवश द्रोण जी को कहीं बाहर जाना था। देवी धरा बड़ी सुंदर थी। जो भगवान का चिंतन करता है, जो भगवान में मगन रहता है, उस स्वरूप से सुंदर हो जाता है। संसार का चिंतन न करने पर, क्योंकि संसार की चिंता जिसके ऊपर आती है उसका मुंह सूख जाता है। हाँ, संसार एकदम शोषित कर लेता है उस जीव को। द्रोण ने कहा, देवी हम कुछ दिन बाद लौटेंगे, दरवाजे पर कोई अतिथि अभ्यागत साधु संत आवे तो इनकी सेवा करते रहना ताकि इस घर का पुण्य बना रहे। ठीक है महाराज। द्रोण जी बाहर गए। इत्तेफाक से उसी दिन 7 संत देवी धरा के दरवाजे आ गए, और घर में ऐसा कुछ नहीं था कि साधुओं को पवा दिया जाए। लेकिन देवी जानती थी, दरवाजे से भिखारी भी अगर बिना कुछ लिए जाता है तो लिखा है अग्नेरभ्यागतो मूर्ति, आपके दरवाजे का अभ्यागत बिना कुछ लिए चला जाएगा तो आपका पुण्य समेट के चला जाता हो। अग्नि मूर्ति होता है। कुछ दो, कुछ नहीं है तो फिर कृपा करना, आज ऐसे प्रेम से बोल दो, चला जाएगा। बेचारा सब कुछ छोड़ के, अभिमान छोड़ के तुम्हारे दरवाजे भीख मांगने आया है,
तुम्हें बड़ा बनाने आया है, ये विचार करो। देवी ने सोचा क्या करें, कैसे करें। बगल में एक बनिया रहता था जो रोजमर्रा की वस्तुएं बेचता था। उसने कुत्ता पाल रखा था, उसका कुत्ता मांस खाता था। देवी वहां गई तो कहा हमारे दरवाजे कुछ साधु आ गए, ये है नहीं, हमें कुछ सामग्री दे दो, बाद में आपकी उधारी दे देंगे। इनके सौंदर्य पर उस वणिक की दृष्टि खराब हो गई, सुंदरता पर वो पतित हो गया। देवी समझ गई कि सुंदरता आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन कहीं संत चले गए तो हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। एक तलवार रखी थी दुकान में, उस बेटी ने तलवार लेकर के अपनी छाती काट के कुत्ते को डाल दी। बनिया ने सामान दे दिया, उसने पट्टी बांधी, रसोई में रसोई तैयार की, संतों के चरण धो के बिठाया और परोसने लगी तो जैसे ही झुकी तो एक बूंद खून एक संत के सामने गिर गए। महात्मा बूढ़े थे, बेटी ये खून कहां से आया? अरे राम, कुछ नहीं महाराज। नहीं कुछ कैसे नहीं, इसका रहस्य बताओ। प्रेमियों, बेटी वहीं बैठ के रो पड़ी, बाबा हम बड़े गरीब हैं, लेकिन हमारे पति को साधु सेवा का रोग लगा है, रोग जल्दी से छूटता नहीं है। रोग क्यों कह रही? बोली महाराज रोग ही है, कुछ है ही नहीं तो भी साधु सेवा। और साधु सेवा में अकूत धन लगता है, लिमिट नहीं, कितने आ जाएं, कब आ जाएं, कैसे आ जाएं। कोई फल खाते, कोई दूध पीते, कोई फलाहार करते, नहीं हो व्यवस्था भाई, गृहस्थी में सीमित होता है। तो हम कुछ सामान लेने गई थी उस वैश्य के यहाँ, तो हमारे पास धन नहीं था। हमारे स्वरूप को देख के उस बनिया की दृष्टि खराब हो गई, तो हमने अपनी छाती काट के उसके कुत्ते को खिला दी। प्रेमियों, उन संतों के बीच से भगवान प्रकट हो गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। देवी धरा वरदान मांगो। ठाकुर जी गरीबी ऐसी बनी रहे, लेकिन जिन छातियों को काट के हमने कुत्ते को खिलाया है, अगर आपसे बन पड़े तो ये छाती तुम बेटा बन के पी लेना, हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने कहा जाओ तुम द्वापर में यशोदा और नंद बनो, हम जन्म कहीं लेंगे, लेकिन 11 साल तक तुम्हारी छाती का दूध पिएंगे। ये द्रोण और धरा नाम के वसु हैं, जिनको भगवान ने आशीर्वाद दिया तुम्हें प्रभु प्रेम प्राप्त हो, तुम्हारे आंसू भगवान के लिए निकले केवल। रोते तो बहुत लोग हैं संसार के लिए, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं। इस संसार को तुम अपनी हड्डी का चूरा बना करके दे दो तो भी लेकिन लगी रहेगी, लेकिन प्रेम से दो आंसू गोविंद को दोगे। द्वारकाधीश ने सुन, द्वारका वासियों ने सुना कि बाबा आए हैं, द्वारका दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। एक विशेष वस्त्रागार है, उसमें एक सुंदर आस्तरण साधारण सैया है। विशाखा आदि सखियां श्री जी को संभाल के लाई हैं, जिनका प्राण केवल श्री कृष्ण है, जिनका आधार केवल राधा है। जब सब व्यवस्थित हो गए, शाम को श्री सत्यभामा जी ने कहा प्रभु हमने सुना है कि वो वृषभान नंदिनी आई हैं। भगवान ने कहा हाँ आई हैं, तो क्या दर्शन की अनुमति मिल सकती है हमको? भगवान ने कहा जाओ दर्शन करो। हमने एक दिन निवेदन किया था, महापुरुषों के पास जाए तो खाली हाथ न जाए, कुछ लेके जाए। और ब्रज तो महाराज गौरस का तीर्थ है, जहाँ जिसमें गौ रस हो, सुंदर सुरभि गाय का दूध गर्म करके उसमें मिश्री डाल के, केसर डाल के, तुलसी पधरा करके श्री जी के सामने रखा। तुलसी पड़ी थी तो मेरे गोविंद का जूठा है, उठा करके पी गई, लेकिन वो बहुत गर्म था। भगवान के सामने कोई पदार्थ ले जाओ तो खाने लायक हो तो भोग लगाओ, लाल जी छोटे हैं कूद पड़ेंगे तुरंत ही। शाम को भगवान रुक्मिणी के महल में रात के 2 पहर बीत गए, 12 बज गया व्यवस्था करते करते। द्वारकाधीश जब पलंग में सोए तो चरणों में बड़े बड़े फफोले पड़े थे, कोमल चरण है भगवान। फूल की पाखुड़ी अगर नीचे गड़ जाए तो आह निकलती है, आह इतने कोमल हैं। रुक्मिणी ने पूछा प्रभु ये आप बगैर पदत्राण के घूम रहे हैं इस कुरुक्षेत्र के मैदान में, आपके फफोले पड़ गए।
भगवान ने अर्धलेटी मुद्रा में कहा, वो इसके फफोले नहीं हैं। तुम लोग जो गऊ का दूध पी ले गई थी, गर्म था, वो श्री जी ने पी लिया उसको। रुक्मिणी, उनके भीतर हृदय में कुछ नहीं है, केवल यही चरण बैठे, गरम गरम दूध मेरे चरणों पे गिरा। रानियां उपासना की गंभीरता समझ गई और समझी कि राधा तत्व क्या है। प्रेमियों, अन्योन्याश्रय संबंध है भागवत जी में, क्योंकि भगवती राधा सुखदेव जी के इष्ट हैं, गुरु नहीं इष्ट। जैसे हमारे इष्ट राम जी हैं। इष्ट का स्थान बहुत अभीष्ट होता है, सबसे ऊपर होता है। 16,108 रानियों ने राधा तत्व को गंभीरता से समझ लिया और वहीं कुरुक्षेत्र में ही भगवती यशोदा अपने कन्हैया को देखते देखते टुकुर मुकुर देख देख करके अपना शरीर पंचत्व में विलीन कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पहले यशोदा गई है। यशोदा अधिक प्रेमी मरता नहीं है, प्रेमी तो वियोग में चला जाए बस मर गया। प्रेमी की मौत यमराज नहीं करते। भगवान के वियोग में जैसे श्री दशरथ जी महाराज मरे नहीं। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तंत्रण ये भी परिहर्यो। क्या करेंगे जी के, क्या करेंगे जिंदा रह के। रघुनंदन गए, शरीर यूं खट छोड़ दिया, हटाओ। क्योंकि शरीर में प्राण रहेंगे तो भड़बड़ाते रहेंगे और बाउंड्री के बाहर हो जाएंगे तो प्राण स्वेच्छा से वहां चले जाएंगे जहां राघव हैं। सखा राम सिय लखन जहां तहां मोहि पहुंचाओ, नाही त चाहत चलन अब प्राण कहो सतभाव। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ये तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बाल बड़े कजरारे बादर हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े गंजरारे बादल हो कारे कारे। तेरे केस बड़े घुंघरारे बादर हो कारे कारे। तेरे केस बड़े घुंघरारे बादर हो कारे कारे। तेरी चंचल सी चितवनिया, हाँ तेरी चंचल सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ये बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार राघव जो। बलिहार राघव जो, बलिहार श्यामा जो। ये बलिहार राघव जो, बलिहार राघव। बोलिए आनंद कंद भगवान की। प्रभासक क्षेत्र में ब्रजवासियों को गोविंद का दर्शन हुआ। भगवान द्वारिका लौटे। सुखदेव जी कहते हैं कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान का कोई एक मित्र है, परिस्थितियों से गरीब हैं लेकिन उनकी इंद्रियां उनके बस में हैं। वो जितेंद्रिय हैं और स्वभाव से शांत नहीं है, वो प्रशांत हैं। भागवत में 2 महापुरुषों को प्रशांत लिखा। प्रशांत एक तो शांत होता है और एक प्रशांत होता है। सप्तम स्कंद में
प्रहलाद जी महाराज प्रशांत हैं। 7 वर्ष के बालक पर कितना कहर ढाया गया, लेकिन मुंह से आह नहीं निकली, चीख नहीं निकली। हाथियों में, पानी में, अग्नि में नहीं चिल्लाए। ऐसे ही प्रशांत सुदामा जी, परिस्थितियां वज्र पर वज्र पटकती रहती हैं लेकिन शांत रहते हैं। पत्नी कहती है, तुम्हें पता है इन बालकों को 2 दिन से नहीं अन्न मिला। बाबा कहते हैं, गोविंद कहो, गोपाल कहो। एक बार सुदामा जी के दरवाजे एक साधु आ गए। वो प्रेमियों, साधु बगैर कृपा के तुम्हें प्राप्त नहीं होते। आपके जीवन में अगर संत मिले तो अपने आप पे गुमान करो कि हम बहुत बड़े संपत्तिशाली के हमारे पास साधु हैं। सुदामा जी थे नहीं, घर में माई थी सुशीला, बड़ी विपन्न स्थिति थी। भिक्षा चाहिए तो सुशीला का बाबा हमारे घर में सूतक लगा है, सूतक में भिक्षा नहीं देनी चाहिए। क्या हुआ आपके घर में सूतक में? माता जी 2 प्रकार का, एक 12 दिन का, एक 13 दिन का। कोई बच्चा पैदा हो जाए तो 12 दिन, और किसी का शरीर पूरा हो जाए तो 13 दिन। तो सुशीला ने कहा, बाबा हमारे घर में एक ऐसा बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम दरिद्र है, वो पूरे जीवन का सूतक लगा है। साधु ने कहा, आपके पति कहाँ गए? बोले दिन भर भजन करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं है। तज हरि भजन काज नहीं दूजा, दिन भर भजन करते, दिन भर। अच्छा, उनसे कह देना कि द्वारकाधीश याद कर रहे हैं, और कह करके संत चले गए। देखो, साधु आएगा तो भगवान का ही संदेश लाएगा, और क्या करेगा। आपके घर में संत बैठे, आपके रिश्तेदारों की, घर की, गृहस्थी की, बिजनेस की चर्चा करें तो काहे के साधु? वे तो तुम्हारे कोई संबंधी होंगे। साधु तो केवल भगवान की चर्चा करेगा। देवी, उनके बहुत बड़े मित्र हैं तुम्हारे पति के, तुम्हें बताया नहीं आज तक? नहीं महाराज, बचपन की। अच्छा, शाम को सुदामा जी आए और सुशीला ने संत के आगमन की जब सूचना दी, और संत ने जो बताया तो सुदामा जी बैठ के बहुत रोए, चिल्ला चिल्ला करके रोए। सुदामा जी पीछे चले गए 70-80 साल। उन्हें वो अपना बचपन, हाय हाय पहला दिन था, हम पैदल जा रहे थे, करील का कांटा नीचे से ऊपर निकल गया। उसी समय भगवान का एडमिशन होने जा रहा था। रथ में बैठे गोविंद, ढेर सारी सामग्री खाने पीने की रखी, बड़े आदमी के राजकुमार हैं। भगवान ने कहा, दाऊद अकरू चाचा रथ रोको, बेटा यहाँ जंगल है, रथ नहीं रुकेगा। रोको, रथ नहीं, कूद जाऊंगा। रथ रोक दिया, भगवान कूदे। देखा एक करील कुंज में एक गरीब ब्राह्मण बैठा बैठा रो रहा है, अपने वस्त्र से पैर ढक रखा उसने। ठाकुर जी बोले, भैया क्यों रो रहे हो? ये कौन सी विपत्ति आ गई? हाँ, विपत्ति ही है, और क्या। बोलो गोविंद भगवान की। नैया लगा दियो पार कन्हैया मोरी, नैया लगा दियो पार। नैया लगा दियो पार कन्हैया मोरी, नैया लगा दियो पार। लगा दियो पार कन्हैया मोरी, नैया लगा दियो पार। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, नैया पड़ी है मझधार कन्हैया लगा दियो पार। नैया पड़ी है मझधार कन्हैया मोरी, नैया लगा दियो पार।
इस नैया में चार चोर हैं। इस नैया में चार चोरे हैं, चार चोरे हैं, चार चोरे हैं। काम क्रोध बट मार कन्हैया मोरी नैया लगा दियो पार। काम क्रोध मन मारे कन्हैया मोरी नैया लगा दियो पार। नैया लगा दियो पार कन्हैया मोरी नैया लगा दियो पार। नैया लगा दियो पारे कन्हैया मोरी नैया लगा दियो पार। मोरी नैया लगा दियो पार। नैया लगा दियो पार। इस प्रकार से सुशीला ने सुदामा जी को बड़ा बार बार प्रेरणा दी। सुशीला पत्नी है, वो जो पति को पतन से बचा के परमात्मा तक पहुंचा दे। प्रेमियों, हाँ बैठ जाओ, शांति का दान दो माताओं। हाँ, ये त्रिजटा को कह दो बैठ जाए पीछे। हाँ, 3 जटाएं ठानी है, वो बैठा रहो इनको। ये हिंदी नहीं समझते ना, कुछ भी कहते रहो इनको। हाँ, ऐसे मुहियान मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मुहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बीत गए प्रभु बीत गए, हाँ बीत गए प्रभु बीत गए। ओ भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियन के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। नरसी भगत की हुंडी शिकारी, सांबल साहेबनिया के मुरारी। नरसी के सुंदर श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। हाँ, बहुत दिन बीत गए। द्वारकाधीश भगवान की जय। यद्यपि सत्य है, यथार्थ, सुदामा जी गरीब नहीं थे बिल्कुल। 2 कथाएं झूठी हैं ये, विदुर और सुदामा। वहां लिखा है जिस समय विदुर ने घर छोड़ा तो विदुर ने भरा पूरा घर छोड़ा। त्यक्त्वा स्वागृहम रिद्धिमत। अरे भाई, जिस घर में गोविंद बैठे हो उसको तुम गरीब कहोगे? हैं? हाँ, भगवान के सामने सब गरीब हैं। सूरज के सामने कोई कितना मोटा दिया दिखावे, कितना भी मोटा, त्रैलोक्य के दीपक जला दो, जनरेटर जला दो, बिजलियां जला दो, लाइट जला दो, ट्यूब लगा दो, आग लगा दो, तो अभी सूरज की बराबरी नहीं कर सकते आप। परमात्मा के सामने सब गरीब हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते, शिवय शिविता, शंकर जी में जो शिवत्व है वो राम जी ने दिया, ब्रह्मा जी में जो ब्रह्मत्व है वो राम जी ने दिया, भगवान विष्णु में जो ब्रह्मत्व है वो भी राम जी ने दिया। पूछो कितना बड़ा पावर होगा वो, चिंतन करो। लेकिन सुदामा सखा है भगवान के। सखा माने समानाख्यायते, मित्र कभी छोटा बड़ा नहीं होता, बराबर का होता। सुदामा ने कहा, देवी एक तो अपने पास परिस्थितियां ऐसी हैं, और दूसरी बात हमारे कोई उनके लायक भेंट नहीं है, वो राजा हो गए। और राजा को
उचित सम्मान न हो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मूल में वो भगवान है। ठाकुर जी को अक्षत बहुत पसंद है। हमारे यहाँ कर्मकांडी पूजा कराते हैं तो अगर कुछ सामग्री ना हो तो कहते सर्वोपचारार्थे अक्षतान समर्पयामि, है ना। इसलिए सुशीला ने कहा वो मैं व्यवस्था कर देती हूँ। और सुशीला ने थोड़ा मतलब संकेत किया द्वारका कि इनको तो कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो फक्कड़ है। हाँ, फक्कड़ कोई लक्कड़ और टिक्कड़ दो चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन हम बच्चे पाल रही हैं यहाँ। इसलिए सुशीला ने अपने सर की जो धोती है ना, फट जाती है तो गांठ लगा लेती हैं, लेकिन जिससे सर ढकती हैं वो ओढ़नी सुरक्षित थी। और माताओं का सर खुल जाए तो समझ लो इज्जत चली गई, क्या बचा। पल्लू को बचाने में द्रौपदी ने सारी एनर्जी लगा दी। गोविंद पूरी साड़ी तो गई, अब पल्लू बच जाएगी। उस घूंघट के वस्त्र में चावल बांधे और कह दिया तुम कुछ मत देना, लेकिन ये हमारा उपहार दे देना। आप तो आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हैं, आपने उनका बचपन से सानिध्य प्राप्त किया है, लेकिन हमने तो अभी तक देखा ही नहीं अपने देवर को। पहली बार कोई किसी से मिलता है तो कुछ दे के मिलता है। सुदामा जी ने ऐश्वर्य देखा, ये भी गलत लिखा है कि भगवान नहीं, साधु ब्राह्मण को भगवान के दरवाजे पर बिल्कुल एंट्री रोका नहीं जाता। जब से वो श्राप हो गया, सनकादिकों ने जय विजय को श्राप दिया ना, भगवान ने कहा भाई किसी को मत रोकना, रोज हम यही करता रहेंगे। हाँ, तुम किसी रोकोगे वो श्राप दे देगा। इसलिए आज से साधु ब्राह्मण बिल्कुल नॉन स्टॉप। हाँ, प्रत्याहारी ने इतना कहा कि महाराज 16,108 महल हैं, पता नहीं कहाँ होंगे, आप थक जाएंगे, आप यहाँ बैठिए, प्रतीक्षन्तु महाराज, प्रतीक्षा करो। उस समय दोपहर का समय था। भगवती रुक्मिणी के महल में पर्यंक में भगवान लेटे थे। रुक्मिणी पंखा व्यजन कर रही थी। प्रिया पर्यंक में स्थिता, प्रिया के पर्यंक में स्थित गोविंद। और जैसे ही सेवक को देखा आमने सामने हुए, सेवक ने सुदामा नहीं कहा। सेवक ने कहा क्या कह दें द्वारकाधीश से, आपका परिचय क्या बताएं। उन्होंने सीधा कह दिया, कह देना सुदामा पाड़े द्वारे ठाणे, बस इतनी बता देना और कुछ नहीं कहा, वो जान जाएंगे। प्रेमियों, सेवक ने सु शब्द कहा। सु जैसे आप कंप्यूटर में एक शब्द डालो तो पूरा आ जाता है, कंप्यूटर में विशेषता। तो भगवान तो कंप्यूटर का कंप्यूटर है। अनंत विश्व की सत्ता जिनके मस्तिष्क में समाहित है। इतनी सी प्लास्टिक की चिप में पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान भरा, इतनी सी में। पूछो भगवान कितना सूक्ष्म होगा। गीता कहती है अणोरणीयान महतो महीयान। जो अणु से भी, अणु कहते हैं जो धूल का कण समझ में नहीं आवे, उसके 1000 भाग करो, कर ही नहीं पाओगे, उससे भी छोटा है परमात्मा, उतना ही चैतन्य है। सेवक ने सु कहा। उद्दामा शब्द जब पूरा हो पाया तब तक श्याम सुंदर दौड़ करके सुदामा के पास पहुंच गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। रानियों ने कहा क्या ऐसा, क्या कह दिया तुमने ऐसा। सेवकों ने कहा स्थिति खतरनाक है, आप मत बोलो। क्योंकि सेवकों ने जो स्थिति देखी उनकी, पंडित जी तो अरे राम राम बड़े विलक्षण है, शरीर में हड्डी हड्डी है, केवल चमड़ा मढ़ा है, आंखों के गड्ढे बन गए, कान लटक चुके हैं, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है। ऐसा प्राणी जीवन में पहली बार देखा है। उनके लिए ऐसे दौड़े। भाई सीरियस मरीज हो तो डॉक्टर जल्दी करता है। सेवकों को लगा कि यहां तक जैसे तैसे आ गए, कहीं दरवाजे पे ही, और ये तो प्रभु समझते हैं। आहा, भगवान ने गोद में भर लिया। जैसे कोई गरीब संपत्ति मिल जाए समेट लेता है। हड्डियां भगवान के शरीर में छिद रही थी तो बार बार टटोते हैं। और भगवान बोला हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। ये शरीर कहाँ बर्बाद कर लिया आपने। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके सिंहासन में बिठा दिया।
और पीतांबर में मुंह छिपा के बहुत रोए भगवान। लोग कहते हैं कि सुदामा ने चोरी से गलत बात है, एकदम झूठ बात है, कहीं नहीं लिखा, आज तक हमें नहीं मिला कहीं। हमने उन चरणों में भागवत पढ़ी है जो परम विरक्त महात्मा थे, छावनी में विराजमान थे हमारे गुरुदेव। वो कहते थे किंवदंती है कि ब्राह्मणों ने कथा बनाई है केवल चावल चढ़वाने के लिए। हाँ सुदामा क्या बात है। उसके अंदर गुरुदेव कथा सुनाते थे कि एक बार दुर्वासा जी आए भिक्षा मांगने संदीपनी के यहाँ। उस समय भगवान पढ़ रहे थे, सुदामा का भी एडमिशन था, सब साथ खेलते थे। तो गुरु माता कुछ ऐसी वस्तुएं सुरक्षित रखती थी इन पुत्रों के लिए कि कभी भूख लगेगी, छोटे छोटे बच्चे खिलाने को देना पड़ेगा। तो कुछ चना रखे हुए थे। दुर्वासा ने कहा मैया भूख लगी है। मैया बोली कुछ नहीं है महाराज जाओ। मैया ने सोचा कि कुछ देर में इसको कन्हैया को भूख लगती है, सुदामा भूखा हो जाएगा तो क्या खिलाएंगे। तो दुर्वासा ने कहा जाओ तुम्हारे घर में जो अन्न रखा है उसको जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और ये बात सुदामा सुन रहा था। और कन्हैया की आदत थी बिना पूछे चटपट, क्या वो तो बचपन की आदत चोरी की, जो मेरे खाने की। तो सुदामा जी को लगा कन्हैया बिना पूछे खाता है, मान लो अगर एक चना भी खा लिया तो बेचारा ये दरिद्र हो जाएगा, ये ऋषियों का श्राप है। इसलिए कन्हैया दरिद्र ना हो, भले हम दरिद्र हो जाए, भगवान को गरीबी से बचाने के लिए सुदामा वो चना स्वयं खा गए, लेकिन चोरी से नहीं खाए। भगवान कुशल मंगल पूछे और जब सुशीला का स्मरण कराया तो सुदामा रो पड़े। सुदामा की दशा देखी, द्वारकाधीश रो रहे हैं। वो जिस समय कहा कि भैया भाभी, तो भाभी का स्मरण करके रो पड़े। श्याम सुंदर तेरी भाभी की कृपा है जो हमारा द्वारका आपके सामने खड़े। कितना सहन किया, बच्चे पाले पढ़ाए, हमारे भजन में कोई व्यवधान नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं। और बड़े प्रेम से व्यवस्था भी की, कुछ देने लेने की, यहाँ तक भेज दिया। दोनों मित्रों का कथोपकथन हुआ है। कथा बड़ी विलक्षण है। और भगवान ने अपने बराबर का, क्योंकि सखा है जो बिल्कुल बराबरी का हो। तुम कुछ भगवान को देते हो तो ज्यादा भगवान अनंत करके देते हैं, थोड़ा दोगे ना तो भगवान ज्यादा देते। राम नाम के कारण सब धारो खोए, मूर्ख जाने गिर गयो तो दिन दिन दूनो होए। एक टूटे से चावल मिले थे, लेकिन द्वारकाधीश जैसा ऐश्वर्य सुदामा को दे दिया भगवान ने। विदा करने गए हैं ठाकुर जी द्वारका के बाहर तक। सुदामा के भाग्य में लिखा था श्री क्षय लक्ष्मी की हानि। भगवान ने तिलक उठाया और ऐसे अक्षय उल्टा कर दिया तो अक्षय श्री हो गई। जब श्री क्षय लिखो उनको उल्टा करो ना, अक्षय श्री। अब लक्ष्मी कभी कम नहीं होगी। जिनके मस्तिष्क में द्वारकाधीश तिलक कर दें फिर क्या बात है। लेकिन ऐश्वर्य प्राप्त के बाद सुदामा बड़े दुखी हो गए। देवी भजन में मन नहीं लगता। वो सही बात है, मन का बड़ा विलक्षण स्वभाव है, लेकिन सुदामा जैसे महापुरुष के लिए कोई धन बाधित नहीं है। आज इस द्वारिका में 7 ऋषि आए। प्रेमियों कहने को बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ। हमको लगता हमने कुछ 7 दिन में कुछ कह ही नहीं पाया आपके सामने, लेकिन परिस्थितियां थी। आप लोग इतने विदेश में आकर के कथा सुने हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस बात का। इस यजमान परिवार का हम बार बार आशीर्वाद देते हैं कि वास्तव में जगन्नाथ जी के चरणों में ये 4थी कथा है दास की। 2 राम कथाएं हुई, कोई भगवान के सामने उस समय एक कॉरिडोर नहीं बना था। एक अभी निकट में हुई थी भागवत कथा, पापड़िया मठ है, रामकृष्ण दास जी 12 भाई डांडिया के श्री महंत हैं। और 4थी कथा का श्रेय राम अवतार ब्रजमोहन की ये सत्संकल्प व्यवस्था से हुई है। बहुत कुछ कहना था। आज द्वारिका में 7 ऋषि पधारे। बालक सांब थोड़े सुंदर हैं, भगवान के बड़े बेटे हैं, सत्यभामा के पुत्र हैं। और उन बालकों ने इनको स्त्री बना लिया। पेट में जो है कढ़ाई बांध ली और घूंघट डाल लिया। बाबा
बताओ इस बहू के क्या होगा। महात्मा बोले बेटा साधुओं से मजाक नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं बाबा बताओ। उनमें दुर्वासा नाम के महर्षि का इधर आओ, हम तुम्हारा हिसाब किताब करें। वो जैसे दुर्वासा के सामने गए बोले जनस्यंति भो मंदा मूशलम कुलनाशनम। अरे मूर्खो, तुम्हारे पेट में मूसल होगा जो कुल का नाश करेगा। और सही बात है, एक मूसर पैदा हो जाए मोहल्ला भर के लिए काफी। हाँ, सबको ठिकाने लगा रहेगा। ये तो मूसलम कुलनाशनम। बालक डर गए, मूसल को ले जाके घिसा तो हल्की सी जो रजकण थे उससे घास हो गई। एक कील फेंक दी समुद्र में, मछली ने निगल ली। सावधानी से सुनिएगा प्रेमियों, कर्म तुम किसी भी योनि में कहीं भी करोगे, लेकिन तुम जहां रहोगे वो कर्म तुम्हारे पास आ जाएगा। यथा गावो सहस्रेषु धेनु गच्छति मातरम। जैसे 1000 गाय में उसका बछड़ा खोलो, वो कहाँ जाएगा? जहां उसकी माँ है। इतने बड़े सागर में छोटी सी कील फेंकी, मछली ने निगल ली, उस व्याधा ने पकड़ लिया मछली को, वो कील द्वारका के किनारे आ गई। और आज अकारण विवाद हुआ, यदुवंशी आपस में लड़ गए और क्षणार्ध में स्वाहा हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। देखो एक बात बता दें, जन्म तुम्हारे घर में हुआ, जन्म भगवान के यहाँ होता है। मरण तुम्हारे घर में होता है, मरण भगवान के यहाँ भी होता है। विवाह तुम्हारे घर में होता है, विवाह भगवान के घर में होता है। फिर हम में और भगवान में अंतर क्या है बताओ? मेरे गुरुदेव कहते थे कि हमारा कुत्ता मर जाए तो हम 7 दिन रोटी नहीं खाते। 56 करोड़ यादव चले गए, लेकिन भगवान की प्रसन्नता गायब नहीं हुई। ये ईश्वर है, उनका खेल है। बालक जब बालू में घर बनाता है तो बड़ी एनर्जी से बनाता, हाँ मन लगा रहेगा। वो घर बन गया, देख लिया, आप कंप्लीट हो गया, फिर एक लात मारता है, घर मिटा देता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बनाने में बालक प्रसन्न नहीं होता, लेकिन मिटाने में इतनी प्रसन्नता होती है उसको, जब घर मिटा के घर जाता है वो। तो ये न चेतैते विश्व में जगत भगवान बनाते हैं, लेकिन बनाने में प्रसन्न नहीं है। हमने बचपन में एक बहुत पुराना गाना है सुना था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। हमें 2 गाने अपने जीवन में अच्छे लगे। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। कहीं भी जाओ भगवान का हाथ तुम्हारे ऊपर है। मैंने एक दिन बताया था कि यात्रा में बढ़िया कीमती ब्रीफकेस हो, ज्वेलरी भरी हो, खाने पीने के ड्राई फ्रूट भरे हो, बढ़िया पहनने के कपड़े भरे हों, ट्रेन में सीट भी वीआईपी मिल गई हो, लेकिन तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो सब बेकार है। टीटी सामने आए तुम्हारा पसीना छूट जाएगा। लाखों की ज्वेलरी रखी हो आपके पास, क्या मतलब की? और कुछ ना हो, केवल टिकट हो तो फकड़ी बरकरार है। इसलिए प्रेमियों, इस जीवन रूपी रेलगाड़ी में यात्रा करनी है, भजन का टिकट जेब में रखना। जाए रही रे बैकुंठपुरी को रेल, चलो रे या में बैठे चले। जाए रही रे बैकुंठपुरी को रेल, चलो रे या में बैठे चले। हाँ जाए रही रे बैकुंठपुरी को रेल, चलो रे या में बैठे चले। जाए रही रे बैकुंठपुरी को रेल, चलो रे या में बैठे चले। में बैठ चले, चलो रिया में बैठे चले। जा रही रे बैकुंठपुरी को रेल, चलो रिया में बैठ चले। जाए रही रे बैकुंठपुरी को रेल, चलो रिया में बैठ
चले, चलो रे या में बैठ चले, चलो रे या में बैठ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जय हो। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा, राजन आपने कहा था हम उन भगवान की कथा सुनने वाले हैं, हमने आद्योपांत कथा सुनाई है। ब्रह्मचारी के साप से तक्षक चला है, जो परीक्षित के गले में दंश मारा, परीक्षित का शरीर पांच भौतिक संसार छोड़ करके वैकुंठ गया है। परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने एक सर्प यज्ञ किया है, उसमें सब सांप आके स्वाहा होने लगे। बाद में जब तक्षक नहीं आया, इंद्र ने उसकी रक्षा की। और 11 स्कंद में 9 योगेश्वरों का संवाद है, और 12वें स्कंद में भागवत की पुनरावृत्ति है। प्रेमियों, जिस ग्रंथ को श्री ब्रजमोहन गुप्ता ने संकल्प किया उसका नाम भागवत है। इस भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं, 12 स्कंध माने शाखाएं हैं। देवता हिंदी नहीं समझते और आप संस्कृत नहीं समझते, देवताओं को समझाने के लिए 5 लोग वहाँ पाठ कर रहे हैं और आपको समझाने के लिए इन लोगों ने हमारा वर्ण किया। अब वो बात अलग है, आप समझे हो न समझे हो, बात मानो न मानो, खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे, इसलिए इस पावनपुरी में बैठ करके हमारे गुरुदेव ने हमको जितना बताया, देखो हम तो तोता है, तोता जितना पढ़ता है उतना ही बोलता, अपने मन से एक शब्द नहीं बोलता। इसीलिए 7 दिन में जो अच्छी बात लगी हो आपको, वो मेरे गुरुदेव का कृपा प्रसाद है। साधु हैं, थोड़ा सदुक्कड़ी शैली है, बचपन से रहना सहना साधुओं के बीच में हुआ है। ऐसा कोई शब्द निकल गया हो जो आपको अनुकूल ना आया हो, तो उसको हमारा ही शब्द हमारी दक्षिणा के रूप में यहाँ चढ़ा देना। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब हम एक श्लोक बोलेंगे, बाद में करना ये बात, तो खुद इसमें सामने बैठ के दुकान खोल लेते हो। भवे भवे यदा भक्ति, भवे भवे पादयोस्तव जायते। हमारे गुरुदेव का नियम था, भागवत का अंतिम श्लोक प्रेम से सुनना चाहिए, कहना भी चाहिए इसको, और जो हमने सुना है वो भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। 2 मिनट की क्रिया है ये, क्योंकि अनुष्ठान है, भागवत कथा नहीं है, भागवत तो अनुष्ठान है। आप किसी भी ग्रंथ की कथा सुनो, आपको शांति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, मृत्यु मंगलमय नहीं होगी, लेकिन भागवत कथा का एक प्रत्यक्ष फल है। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिम तम परम। नमामि हरि परम। श्री हरे नमः, 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 श्री हरे नमः। बोलो भागवत भगवान की जय। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 वही अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वही अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वे जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वे जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, वरना अनमोल मोती
बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। बात मानो न मानो ये खुशी है आपकी, बात मानो या न मानो ये खुशी है आपकी। हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे। कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वही अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वही अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। एक सूचना, मई में जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट की ओर से नैमिष में अष्टोत्तर सत होने जा रहा है। नैमिषारण्य में जिन भक्तों को भागवत कथा नैमिष में सुननी हो, तारीखें निश्चित नहीं हुई हैं अभी, संभवतः 20 मई से और 30 मई के बीच में मुहूर्त निकला है। जिनको नैमिष चलना हो, हमारा नंबर राधेश्याम पर है, आशीष पर है, और भी लोगों ने ले रखा है। कभी अयोध्या आओ तो राम जन्मभूमि के निकट जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, उनकी एक छोटी सी गौशाला है। मंदिर में भगवान की सेवा, भगवान के उत्सव, साधु सेवा, ये तो ये जानते हैं, ये तो 3 पीढ़ी से परिचित हैं। और जगन्नाथ जी की छोटी सी गौशाला जो केवल कथा के ऊपर निर्धारित है। याचक वृत्ति से भगवान की कथा कहता हूँ और अयोध्या में ठाठ से वास करता हूँ। कभी मांगता नहीं हूँ, कभी किसी से कुछ लेता देता नहीं हूँ। कथा की जो दक्षिणा मिलती है उससे सबका निर्वाह होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यजमान को बुलाओ, पूजन करें, आरती हो। हेलो श्याम। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। ये दुनिया हकीकत पुरानी, चलते रुकना इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी, क्या भरोसा है इस जिंदगी। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो, सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायस्य पुराणमुखम्।
आरती कराओ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।